दोस्तों, मैं एसबी कुमार आपका एग्जाम टूल में स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे ट्रिगोनोमेट्री में कि उसका फॉर्मूला सिद्ध किए थे, कुछ फॉर्मूले सिद्ध किए थे, साबित किए थे, कुछ फॉर्मूले बनाए थे जो कि हम एक साइड में लिख के रखे हैं। एक साइड में लिखे हैं, जैसे कि कोई त्रिभुज एबीसी में हम लोग देखे थे साइन ए इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी यानी एल बाई के। इसी तरह से कॉस ए टैन ए सेक ए कॉसेक ए कॉट ए, और फिर फॉर्मूला देखे थे साइन ए इंटू कॉसेक ए इज इक्वल टू 1, और देखे थे कॉस ए इंटू सेक ए इज इक्वल टू 1, और एक शॉर्ट फॉर्मूला देखे थे log y का। ये हम साइन थीटा कॉस थीटा साइन ए कॉस ए टैन ए निकालने के लिए देखे थे। तो दोस्तों, हम इसी को आगे बढ़ाते हुए आज एनसीईआरटी बुक का 8.1 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन अपने बोर्ड पे दिख रहा है आपको। वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। तो पहले हम त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं जिसका कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज एबीसी बना लिया जिसका कोण बी समकोण है। कोण बी है जो 90 डिग्री है, समकोण है। अब कह रहा है ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में दे दिया है, ये कोई रेशियो नहीं है, ये उसका माप दे दिया है। तो हमको उसका सीधा सीधा माप लिख देना है जो भी दिया हुआ है। ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ए बी हो गया 24 सेंटीमीटर, बी सी हो गया 7 सेंटीमीटर। अब कह रहा है निम्नलिखित का तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब मान क्या चीज का ज्ञात कीजिए? तो क्वेश्चन दिया है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। अब साइन ए इज इक्वल टू हम लोग पहले से जानते हैं कि साइन ए इज इक्वल टू त्रिभुज एबीसी में बी सी बाई ए सी। तो यहाँ पे बी सी बाई ए सी, जिसमें कि ए सी हमें नहीं दिया हुआ है। तो हमें क्या करना होगा? ये सब का वैल्यू निकालने के लिए पहले तीनों कोण का वैल्यू निकाल लेना होगा, तीनों भुजा का वैल्यू निकाल लेना होगा। तो तीनों भुजा का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? आपको पता है समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा दिया हुआ है तो तीसरा भुजा निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से पहले तीसरी भुजा निकाल लेते हैं। पहले इसका लिख लेते हैं कि एक नंबर क्वेश्चन में गिवन क्या है? गिवन है हमें ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और ए सी इज इक्वल टू वाट? ए सी हमें निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब बराबर करेंगे, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस बी सी का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू इतना हो गया, तो ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर प्लस माइनस 625 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कोई भी स्क्वायर रूट इधर से आएगा तो जो वैल्यू निकलता है वो प्लस माइनस वैल्यू यहाँ पे आता है, लेकिन यहाँ पे माइनस वैल्यू इसलिए हम हटा दिए क्योंकि कोई भी त्रिभुज का साइड्स जो है, भुजा जो है, वो माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए उसका प्लस वैल्यू को ही हम लोग मान के चलेंगे। और आगे से हम लोग माइनस यहाँ होता है लेकिन इसको हटा के ही चलेंगे, क्योंकि यहाँ हम त्रिभुज की ही बात करेंगे और त्रिभुज में उसकी भुजा माइनस नहीं होती।
तो अब हमें पता चल गया AC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब क्वेश्चन 1 क्या कहता है, साइन A निकालना है। साइन A इज इक्वल टू क्या है, जैसा कि आप लोग को पता है साइन A इज इक्वल टू BC बाई AC, BC बाई AC इज इक्वल टू BC क्या है 7 सेंटीमीटर, AC क्या है 25 सेंटीमीटर, तो 7 बाई 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 7 बाई 25 कॉस A, कॉस A इज इक्वल टू है क्या AB बाई AC, AB क्या है 24 बाई 25 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 24 बाई 25, यही हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। दोबारा इसी तरह से दूसरा नंबर, पहला क्वेश्चन का दूसरा नंबर क्या बता रहा है कि साइन C और कॉस C निकालना है। अभी हम लोग क्या किए थे, अभी हम लोग जो पहला वाला निकाले वो A के रिस्पेक्ट में निकाले। अब क्या ये दिया है साइन C कॉस C, मतलब अब एंगल C को देखना है। अब जब एंगल C को देख रहे हैं तो इसके लिए क्या अंतर हो जाएगा, जब हम A को देख रहे थे अंतर यही हो जाएगा कि अब जो C है वो ये दोनों भुजा के से बना हुआ कोण है, इसलिए कोण C के लिए आधार हो जाएगा BC, BC हो जाएगा आधार और AB हो जाएगा वो लंब हो जाएगा, कर्ण तो फिक्स है। तो अब हमें दूसरा नंबर देखना है साइन C, साइन C इज इक्वल टू क्या होता है लंब बाई कर्ण, तो लंब बाई कर्ण, इसमें लंब कौन सा होगा, लंब होगा AB, तो AB बाई AC, तो AB हो गया 24 और AC हो गया 25, 24 बाई 25 और cos C क्या हो जाएगा, cos C होता है आधार बाई कर्ण, तो आधार हो जाएगा कोण C के लिए आधार हो जाएगा BC और कर्ण तो फिक्स है, तो BC बाई AC, तो 7 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर इक्वल टू 7 बाई 25, ये हो जाएगा इसका आंसर। हाँ दोस्तों, तो ये 4 नंबर क्वेश्चन है। यदि 15 cot A इज इक्वल टू 8 तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करें। तो अभी जो हम अभी तक सीखे हैं उससे ही इसका मान निकालना है, और आगे तो और भी बहुत सारे फार्मूले हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी तक जो सीखे हैं उसी से हम इसको निकालते हैं। तो क्या दिया है हमें, गिवन क्या है, गिवन है 15 cot A इज इक्वल टू 8, तो इसको लिख सकते हैं cot A इज इक्वल टू 8 बाई 15, cot A इज इक्वल टू 8 बाई 15, तो cot A इज इक्वल टू 8 बाई 15 है, तो आपको पता होगा cot A इज इक्वल टू क्या होता है, cot A इज इक्वल टू होता है आधार बाई लंब। अब ये चूंकि एक रेशियो है, जो पहला क्वेश्चन हम बताए थे उसमें उसका मेजरमेंट दे दिया था सेंटीमीटर में, लेकिन यहाँ पे मेजरमेंट नहीं दिया है, यहाँ पे एक रेशियो दिया है। तो अगर हम रेशियो को K मान लें तो जो आधार हो जाएगा A बराबर A इज इक्वल टू 8K और L इज इक्वल टू 15K। तो हमको अभी कर्ण निकालना है, कर्ण बराबर वाट, कर्ण निकालना है। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यहाँ पे लिख देना है पाइथागोरस प्रमेय से।
लंब कितना हो गया, लंब यहाँ है 15k स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर इक्वल टू 225k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर हो जाएगा 289k स्क्वायर। 289 स्क्वायर तो कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण इज इक्वल टू रूट अंडर 289k स्क्वायर इज इक्वल टू 17k। 289 का जो वर्गमूल है वो 17 होगा, 17k। तो इससे हमको कर्ण भी निकल गया। अब जब कर्ण निकल गया तो सेक ए, साइन ए, या और भी तीन जो है वो भी अगर दिया रहता वो भी निकल जाता। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो लंब हो जाएगा 15k, कर्ण हो जाएगा 17k, के से के कट गया 15/17। उसी तरह सेक ए इज इक्वल टू, सेक ए होता है कॉस ए का उल्टा, तो कॉस ए होता है आधार बाई कर्ण, तो सेक ए हो जाएगा कर्ण बाई आधार। तो कर्ण हो जाएगा बाई आधार हो जाएगा, तो कर्ण हो गया 17k और आधार हो गया 8k, के से के कट गया 17/8। ये दोनों वैल्यू हो गया। क्योंकि यहाँ पे हम k मान लिए हैं, आप x मान के भी बना सकते हैं। x मानेंगे तो यहाँ k मान रहे थे तो लग रहा था जैसे कर्ण भी k और ये भी k, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा था, लेकिन आप उसको x मान के भी बना सकते हैं। k एक वेरिएबल की जगह पे माने हैं, उसको आप x नहीं मान सकते। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो ये दो दिया है जिसका वैल्यू ज्ञात करना है। 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा दिया है कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमें अभी तक जो पता है यही पता है, अभी इसी से उसको निकालना है। तो इससे उसको निकालना है तो कॉट थीटा दिया हुआ है और थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है। अब 7/8 है तो हम कोई ट्रायंगल में देख लेते हैं। ABC में यदि कौन सी थीटा है तो कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बाई लंब। थीटा के लिए आधार BC, लंब AB। तो अगर इसी को अनुपात x मान लें तो आधार हो जाएगा क्या 7x और लंब हो जाएगा 8x। हमको कर्ण निकालना है, कर्ण इज इक्वल टू व्हाट, फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से k स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, 7x का स्क्वायर प्लस 8x का स्क्वायर, 49x स्क्वायर, 64x स्क्वायर। x स्क्वायर, k इज इक्वल टू रूट 113x। ये आ गया क्या AC, ये हो गया रूट 113x, ये हो गया आधार जो हो गया वो 7x और ये 8x। अब जो है
हमें निकालना है, इसको मिटा देते हैं। अभी जो निकालना था AC वो तो मेरे पास आ गया। अब हमको क्वेश्चन सोल्व करना है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको देखने से लग रहा है कि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ किस तरह से इसको लिखे हैं, क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब साइन थीटा का क्या होगा वैल्यू, लंब बाई कर्ण, तो 1 माइनस ए बी बाई ए सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस, इसके लिए आधार हो गया बी सी बाई ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ए बी है 8x और ए सी है √113x का स्क्वायर बाई 1 माइनस बी सी है 7x बाई √113x का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इज इक्वल टू 1 माइनस 64x स्क्वायर बाई 113x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 49x स्क्वायर बाई 113x स्क्वायर। इस तरह से हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 113x स्क्वायर माइनस 64 बाई 113x स्क्वायर बाई 113x स्क्वायर माइनस 49x स्क्वायर बाई 113x स्क्वायर। 113x स्क्वायर से कट गया और यहाँ पे हो जाएगा 4 49x स्क्वायर 49x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 64x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया 49/64। ये हो गया एक नंबर का आंसर। और दूसरा नंबर का रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट थीटा का मान तो हमें दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा बस उसी को स्क्वायर कर देना है। उसको स्क्वायर करने के लिए 7/8 का होल स्क्वायर यानी 49/67, जो ये आया वो ये आया आंसर। दोस्तों तो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 8 नंबर क्वेश्चन, यदि 3 cot a इज इक्वल टू 4 तो जांच करें 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अभी तक जो मटेरियल है मेरे पास उसी से इसको साबित करना है, नहीं तो आगे जो पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्री में उससे 2 लाइन का भी ये क्वेश्चन नहीं, क्योंकि दोनों का वैल्यू होता है cos 2a, ये इज इक्वल टू cos 2a, ये इज इक्वल टू cos 2a, तो प्रूफ हो जाएगा। लेकिन अभी जो मेरे पास मटेरियल है उसी से उसको साबित करना है, तो चलिए उसी से करते हैं। तो मेरे पास है 1 माइनस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर कहता है यदि 3 cot a इज इक्वल टू 4 तो जांच करें 1 माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस 1
डिवाइडेड बाई 1/tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसको हम इसी बेस से चलते हैं। tan ए इज इक्वल टू यहाँ पे देखे हैं कि एल बाई ए होता है, तो उसी से लेके चलते हैं। अब जब इस तरह का प्रूफ करना या जांच करना या जो इस तरह का क्वेश्चन रहे तो उसमें हम एक साइड लेके चलेंगे, LHS लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस tan ए इज इक्वल टू होता है L बाई ए का स्क्वायर, 1 प्लस L बाई ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस L स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बटे 1 प्लस L स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। वन ए स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा। अब हम लोग जहाँ तक कि जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से ए स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर होता है, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बटे के स्क्वायर। कैसे, क्योंकि L स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर के स्क्वायर होता है पाइथागोरस प्रमेय से। अब इतना आ गया। अब इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर बाई के स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई के स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं, इसको अलग अलग तोड़ेंगे, इसको फिर से एलसीएम लेंगे के स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई के स्क्वायर। अब इसको अलग अलग लिखना चाहेंगे तो ए स्क्वायर बाई के स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई के स्क्वायर। तो अब लिख सकते हैं इसको ए बाई के का होल स्क्वायर माइनस L बाई के का होल स्क्वायर। अब आप जानते होंगे ए बाई के क्या है, ए बाई के आधारवाही कर्ण क्या है, आधारवाही कर्ण है कॉस थीटा। तो यहाँ हो गया कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस लंबवाही कर्ण क्या है, लंबवाही कर्ण है साइन थीटा, तो साइन ए का होल स्क्वायर। अब आपको बताए थे कि स्क्वायर को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए या सुविधा के लिए कॉस स्क्वायर ए लिखते हैं और माइनस साइन स्क्वायर ए लिखते हैं। यही प्रूफ करना था हमको। इसमें वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, जो यहाँ पे प्रूफ दिया हुआ है सीधा इसी से प्रूफ आ जाता है, वैल्यू कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं। ये हो गया इज इक्वल टू RHS प्रूफ। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है त्रिभुज PQR में जिनका कोण Q समकोण है, त्रिभुज PQR है उसका कोण Q समकोण है। तो यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं PQR। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, अब PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर यहाँ लिख देते हैं गिवन में। PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और दिया है PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, साइन P, कॉस P, tan P का मान निकालना। तो P के लिए, कोण P के लिए साइन कॉस tan का मान निकालना है हमको। तो क्या करना है, PQ तो दिया है, PQ ये है 5 सेंटीमीटर, लेकिन PR प्लस QR दिया है, लेकिन हमको दोनों अलग अलग चाहिए। तो अब क्या करना होगा, हमको अलग अलग निकालना होगा। अब अलग अलग निकालने के लिए हमको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय से ही अगर दो भुजा दिया हुआ है या दो भुजा का रिलेशन कुछ तरह दिया हुआ है तो पाइथागोरस प्रमेय से तीनों भुजा अलग अलग निकालेंगे। तो यहाँ हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय।
पाइथागोरस प्रमेय से पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। अब यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वही वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुटिंग है, वैल्यू पुट कर देंगे। तो पी क्यू तो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस क्यू आर, क्यू आर हमको नहीं पता है, क्यू आर नहीं पता है तो क्यू आर लिख देंगे, क्यू आर का स्क्वायर। पी आर इज इक्वल टू निकालें यहाँ पे, पी आर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको पता होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही फॉर्मूला यहाँ हम लगाए। तो a स्क्वायर मीन्स 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर, दैट इम्प्लाइज 25 सेंटीमीटर है ये। अब 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर है ये, तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इधर भी है, क्यू आर स्क्वायर इधर भी है, इसको हटा दो यहाँ से। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 25 का स्क्वायर हो गया 625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 हो गया 50 इंटू क्यू आर। अब क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आते हैं तो 50 क्यू आर इज इक्वल टू 625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे इसको इधर ले आए तो माइनस से प्लस में हो गया, ये 25 को उधर ले गए तो 25 प्लस से माइनस में हो गया, 625 से 25 घटा दिए 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, क्यू आर का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से 600 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 50 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 50 से हो गया 12, तो 12 सेंटीमीटर आ गया क्यू आर। अब जब क्यू आर 12 सेंटीमीटर आ गया तो पी आर कितना हो जाएगा, पी आर इज इक्वल टू है 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर माइनस 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। अब हमें पता चल गया कि ये है 13 सेंटीमीटर और ये है 12 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, अब तो जो भी निकालना है वो निकल जाएगा। साइन पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी के लिए लंब बाई कर्ण साइन थीटा, साइन पी के लिए लंब हो जाएगा क्यू आर और कर्ण हो जाएगा पी आर, तो क्यू आर बाई पी आर 12/13 इसी तरह से कॉस पी हो जाएगा आधार बाई कर्ण, तो पी क्यू बाई पी आर, तो 5 सेंटीमीटर बाई 13 सेंटीमीटर 5/13। इस तरह से tan p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बाई आधार, तो लंब है क्यू आर बाई पी क्यू, क्यू आर बाई पी क्यू, तो क्यू आर
12 सेंटीमीटर, PQ 5 सेंटीमीटर, 12/5, ये 3 हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों, ये आपका प्रश्नावली 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें आपको ये जितना अभी तक सीखे हैं उसी का ये टेस्ट कर रहा है। ये क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, लेकिन ये पूरे को टेस्ट कर लेगा कि आप कितना सीख पाए और हम कितना बता पाए। तो ये कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित पुष्टि करें। सिर्फ सत्य असत्य करके नहीं चल देना है, कारण भी बताना है कि क्यों सत्य है और क्यों असत्य है। तो कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होगा। ऐसा है क्या? tan a का मान सदैव 1 से कम होगा? ऐसा नहीं है। tan जो है वो उसका मान 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे tan a इज इक्वल टू क्या होता है? लंब बाई आधार। अब कभी जब लंब छोटा है आधार बड़ा है तब तो ठीक है, 1 से कम होगा, लेकिन जब लंब बड़ा है, जैसे ही एंगल बढ़ेगा ये एंगल अगर θ1 θ2 है, ये एंगल अगर छोटा है तो लंब छोटा होगा। जैसे ही एंगल बढ़ेगा लंब बड़ा होगा, आधार छोटा होगा। तो tan थीटा का वैल्यू या tan a का वैल्यू 1 से बढ़ेगा। tan का वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए ये यहाँ पे हो जाएगा असत्य। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कोण A के किसी मान के लिए सेक A 12/5 होगा। इसको भी देखते हैं। अब सेक A इज इक्वल टू क्या होता है? सेक A इज इक्वल टू होता है कर्ण बाई आधार। अब जैसा कि आप जानते हैं कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा है समकोण त्रिभुज का, तो यहाँ पे कह रहा है 12/5 होगा। तो हाँ, हो सकता है, क्योंकि कर्ण बड़ी भुजा है, आधार छोटी ही होगी उससे। अगर 12 नीचे होता तो असंभव था, नहीं हो पाता, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा है और उसका वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कर्ण की जगह पे 12 है और आधार 5, हो सकता है, तो ये हो जाएगा सत्य। अब तीसरा क्वेश्चन है cos A कोण के कोसेकेंट के लिए एक संक्षिप्त रूप है। तो इसका आंसर होगा नहीं, असत्य, क्योंकि कोसेकेंट कोसेक है, कॉस तो कोसाइन है, कॉस कोसाइन है, और कोसाइन के लिए प्रयुक्त कॉस ए होता है, कोसेकेंट के लिए तो कॉसेक प्रयुक्त होता है। तो यानी ये भी हो जाएगा असत्य। अब 4 नंबर है कॉट और ए का गुणनफल है। तो दोस्तों, मैं ये पिछले क्लास में बताया था कि साइन ए जो है वो साइन इंटू ए नहीं है। साइन इंटू ए नहीं है। साइन जो है कोण ए को सूचित करने का, या कोण ए को उसके त्रिभुज के भुजा से रिलेशन बनाने का एक जरिया है। ये साइन, सिर्फ साइन का कोई वैल्यू नहीं। साइन ए होगा तब उसकी वैल्यू होगी, लेकिन सिर्फ साइन है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई डिफिनेशन नहीं। तो ये जो है वो कॉट ए भी उसी तरह से कर रहा है, कॉट और ए का गुणनफल है, मतलब कॉट ए जो है वो कॉट इंटू ए है। तो ये भी हो जाएगा गलत, ये नहीं होगा। और लास्ट बता रहा है 5 नंबर, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 होगा। तो हम क्या जानते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू L/K, जहाँ कर्ण सबसे बड़ी भुजा है।
अब जब कर्ण सबसे बड़ी भुजा है तो यहाँ दे रहा है 4y3, लंब बड़ा दे रहा है, कर्ण छोटा दे रहा है। अनुपात ही है, लेकिन अनुपात में लंब छोटा होगा, कर्ण बड़ा होगा। अगर इस तरह से दे रहा है तो ये हो जाएगा असत्य। तो इस तरह से हम देखें कि प्रश्नावली 8.1 खत्म हो गया। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना भी हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि सबको मेरा वीडियो मिल सके और अपना अपना तैयारी कर सके। थैंक यू दोस्तों, हम लोग देखें कि 8.1 प्रश्नावली समाप्त हो गया और हम लोग नेक्स्ट में जो पढ़ेंगे अगले क्लास में, वो जो आपका टेबल आता है, सबका वैल्यू होता है उसमें, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, वो टेबल देख के देखते हैं कि स्टूडेंट लोग डर जाते हैं कि इतना याद करना पड़ेगा। वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम पूरा टेबल प्रूफ करके दिखाएंगे, पूरा टेबल का वैल्यू निकाल के दिखाएंगे, आप खुद निकाल सकते हैं, उसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो ठीक लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबा दें, ताकि जैसे ही हम अपना वीडियो अपलोड करें आपको उसकी सूचना मिल जाए। और ये त्रिकोणमिति आपके बोर्ड में, कहीं का भी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे झारखंड बोर्ड हो, 15 नंबर से 20 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आता ही आता है और इसमें आपका 15 में 15 आएगा। आप पूरा क्लास करें, फिर आप अपने आप को खुद मूल्यांकन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।